बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 23 को कवर करेंगे, जिसका नाम है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। इसके हम अंदर देखेंगे कि डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो आर्किटेक्चर है ये कौन से लेवल का है, और ये जो डेटाबेस है हमारे पास ये यूज़र को हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट व्यू जो है जो डाटा का होता है वो कैसे प्रोवाइड करती है, और उसके बाद जो डाटा होता है वो कैसे स्टोर होता है और उसके अंदर कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। यानी इसके अंदर देखेंगे कि जो डाटाबेस की जो डिज़ाइनिंग है, ठीक है, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज्ड और अब्स्ट्रैक्ट लेवल तक लेके आते हैं। उसके अंदर हम थ्योरेटिकली कंसेप्चुअल लेवल, उसके बाद हमारे पास जितना भी इसके 3 लेवल आर्किटेक्चर होगा, उसके बाद इसके अंदर एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल और लॉजिकल लेवल क्या होता है, तो ये सारे का सारा डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर है। इसके अंदर जो हमारे पास जो डेटाबेस सिस्टम है ये हमारे पास यूज़र को अब्स्ट्रैक्ट व्यू जो है वो प्रोवाइड करता है डाटा का। अब डाटा इसके अंदर कैसे स्टोर होता है और कैसे मैनिपुलेट होता है, डेटाबेस की डिज़ाइनिंग से पहले हमारे पास जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास होता है, ठीक है, वो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट लेवल में होता है। अब्स्ट्रैक्ट लेवल बेसिकली हमारे पास थ्योरेटिकली या कंसेप्चुअल लेवल को कहते हैं। अब डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास ये जो इसका आर्किटेक्चर बनाया गया है, जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाया गया, ये बेसिकली हमारे पास एक्चुअल जो हमारे पास होता है व्यू, उससे डिफरेंट होता है। लेकिन इसका जो हमारे पास कंसेप्चुअल है ये सारे का सारा इसी तरीके से है कि हमारे पास जितने भी यूज़र्स होते हैं, इन यूज़र्स अगर हमारे पास हैं, ठीक है, तो वो सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है, कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर या डेटाबेस सिस्टम के थ्रू हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हुए कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब इस डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर को आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था इससे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो व्यू पढ़ाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट व्यू, या उसका जो हमारे पास सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम, वो सारे का सारा सेम होता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर है वो रिलेट करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। उसके अंदर हमारे पास जितने भी एंड यूज़र होते हैं वो सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो क्या करती हैं, परफॉर्म करवाते हैं ऑपरेशंस, या हमारे पास प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं या जॉब परफॉर्म करवाते हैं थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये सारे का सारा हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है कंप्यूटर सिस्टम का। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो कंसेप्चुअल लेवल है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का, ये आगे हमारे पास कैसे डिज़ाइन किया जाता है और इसके अंदर कौन कौन से लेवल आते हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। के बाद डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर एक बात याद रखनी है, जो एक्चुअल हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है हमारे पास कंसेप्चुअल व्यू के साथ या हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट व्यू के साथ। तो हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है वो हमारे पास एक्चुअल व्यू नहीं होता। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो मॉडल है ये हमारे पास कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास बनाया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस होती है वो एब्स्ट्रैक्ट व्यू जो होता है वो डाटा का हमारे पास शो होता है, लेकिन उसका एक्चुअल व्यू हमारे पास डिफरेंट होता है। अब इसी के अंदर हमारे पास जो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास जो डिज़ाइन है या उसके जो कंस्ट्रक्शंस हैं या कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास डेटाबेस सिस्टम के एस्पेक्ट्स होते हैं बेसिकली। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आती है वो कॉन्फ़िगरेशन या इंटरेक्शन बिटवीन डाटा आता है। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर जो मॉड्यूल्स होते हैं वो आते हैं, जो मेटा डाटा आता है, इंटरफेसेस या लैंग्वेजेस के दरमियान हमारे पास जितनी भी इंटरेक्शन होती है, ठीक है, वो सारी की सारी किसके अंदर डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर डिफाइन करता है। उसके बाद हमारे पास जो आर्किटेक्चर होता है वो हमारे पास ज़्यादातर जो कमर्शियल डेटाबेस सिस्टम होती हैं उनके अंदर हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो प्रपोज किया गया था, जो हमारे पास डेटाबेस टास्क ग्रुप ने किया था। यानी इसकी जो एब्रीवेशन है वो DBT जी हम बोलते हैं इसको, जो कि डेटाबेस टास्क ग्रुप ने हमारे पास डिफाइन किया गया। अब 3 लेवल आर्किटेक्चर है बेसिकली क्या, उसके आगे क्या हमारे पास व्यूज़ आते हैं या हमारे पास उसका कौन कौन से लेवल हैं उसके अंदर, तो वो डिस्कस करते हैं। अब ये बेसिकली हमारे पास ये जो है सारे का सारा जो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, ये हमारे पास जनरल डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो एप्लीकेशंस होती हैं वो होती हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। यानी हमारे पास लैंग्वेजेस जो हैं ये यूज़ करके मेटा डाटा या सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के थ्रू डाटा को डेटाबेस से हम क्या करते हैं, फैच करते हैं। तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या होता है, ये जनरल ओवरव्यू है किसका, डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का।
इसके बाद हमारे पास सबसे पहले आ जाता है थ्री लेवल आर्किटेक्चर, इसको TLA भी बोलते हैं। और ये जो डेवलप किया गया था सबसे पहले 1971 के अंदर, DBTG, ये जो मैंने डेटाबेस टास्क ग्रुप बताया था, इसने पब्लिश किया था और डेवलप किया गया था। इसका जो प्रपोज़ल है वो हमारे पास आया था 1971 के अंदर। अब इसके बाद ये जो हमारे पास प्रपोज़ल है इसको एज ए अपॉइंटेड किया गया था हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम एंड लैंग्वेजेस की तरफ से, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं कॉटसिल, ठीक है। और ये आर्किटेक्चर है ये डेवलप किया गया था। इसके बाद हमारे पास 1971 में जो स्पार्स बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी है जो अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, ठीक है, और उसी ने ये डेवलप किया था और उसी ने आगे पब्लिश किया था। इसके अंदर हमारे पास इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो डेटाबेस की हमारे पास थ्री लेवल का व्यू जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास एक्सटर्नल कह सकते हैं कि लेवल के तौर पे जाना जाता है। अब जो एक्सटर्नल लेवल होता है, कंसेप्चुअल लेवल होता है और इंटरनल लेवल होता है, ये सारे के सारे जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर के तौर पे हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर जाने जाते हैं। यानी ये जो रिपोर्ट्स थी 1971 के बाद, यानी जो पहले प्रपोजल 1971 में दिया था, उसके बाद 1975 में स्पार्क ने, अमेरिकन नेशनल जो इंस्टीट्यूट था, ठीक है, उसने आगे हमारे पास ये व्यू के आगे उनको स्पेसिफिक नेम दे दिए थे। अब ये जो लेवल होते हैं ये बेसिकली हमारे पास थ्री लेवल आर्किटेक्चर के तौर पे हमारे पास सामने आया। अब ये जो हमारे पास लेवल्स हैं इसको रिप्रेजेंट किया गया था हमारे पास थ्री स्कीमाज या थ्री मॉडल के तौर पे, जिसको हमारे पास थ्री लेवल स्कीमा के तौर पे जाना जाता है। अब ये हमारे पास जो मॉडल है ये रेफर करते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो डाटा होता है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी ये बेसिकली हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है डेटाबेस का, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस होता है इसको आप इंटेंशन ऑफ डेटाबेस कहते हैं या डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। अब ये जो डाटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस के अंदर किसी गिवन टाइम के अंदर, तो ये जो हमारे पास होती है, जो गिवन टाइम के अंदर हम डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस, यानी डेटाबेस इंस्टेंस, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये हमारे पास बेसिकली आगे हमारे पास थ्री लेवल आर्किटेक्चर में आता है। इसके बाद हम इसके देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये तो हमारे पास होगी इसकी हिस्ट्री के, इसको डेवलप किसने किया था, इसके बेसिक हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है डेटाबेस का, ये हमारे पास इसके अंदर जो डाटा है वो स्टोर होता है या नहीं होता, या ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस है ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, और इसके बाद जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है गिवन टाइम के अंदर उसको क्या कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और उसके बाद इसकी डायग्राम देखेंगे कि हमारे पास थ्री लेवल आर्किटेक्चर के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है थ्री लेवल आर्किटेक्चर का, ये हमारे पास जो डिफरेंट यूज़र एट ए टाइम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट व्यूज़ जो है उनको ज़रूरत होती है सेम डाटा के लिए, ठीक है। अब सेम डाटा के लिए एक बात याद रखनी है, हमारे पास सबसे पहले देखें तो हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, ठीक है, उनको एट ए टाइम सेम डाटा चाहिए होता है। जैसे हमारे पास यूट्यूब है, इसके ऊपर हमारे पास जो सेम डाटा हमारे पास पड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट यूज़र्स होते हैं और डिफरेंट हमारे पास व्यूज़ होते हैं, और आगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वो जो डाटा उसको चाहिए होता है वो फेच कर सकता है। अब ये जो यूज़र होते हैं, अब ये तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दी यूट्यूब की, लेकिन हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर होता है हमारे पास एक कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, एक इंटरनल स्कीमा होता है, एक डेटाबेस होती है जो फिजिकली डाटा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती है। ये बेसिकली हमारे पास थ्री लेवल है, इसमें एक एक्सटर्नल लेवल होता है। तो आप कह सकते हैं कि यूज़र को एट ए टाइम हमारे पास सेम डाटा चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमें ये आर्किटेक्चर बनाना पड़ा। इसके बाद ये यूज़र होता है वो कभी भी डील नहीं करता डायरेक्टली विद दी फिजिकल डाटाबेस स्टोरेज जो होती है, वो डायरेक्टली लिंक करता है कंसेप्चुअल स्कीमा के साथ या कंसेप्चुअल लेवल के साथ। उसके बाद हमारे पास इंटरनल लेवल आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डाटाबेस आती है। अब ये जो डाटाबेस हमारे पास होती है ये हमारे पास चेंज कर सकती है डाटाबेस स्टोरेज जो स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, ये कभी भी इफेक्ट नहीं कर पाती। जब ये चेंज की जा रही हो तो इसका जो एप्लीकेशन और व्यू होता है वो चेंज नहीं हो सकता, यानी जब हम चेंज पीछे से करते हैं तो इसको इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन और व्यू चेंज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का वो अनअफेक्टेड होता है, यानी फिजिकली एस्पेक्ट्स जो स्टोरेज के होते हैं उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, यानी इसके अंदर अगर चेंजेस आ भी जाती है फिजिकली के अंदर तो भी इसको इफेक्ट नहीं करता इंटरनल स्ट्रक्चर को। इसके बाद जो डीबी होता है वो हमारे पास
कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर जो है उसको अगर चेंज करता है डेटाबेस का, ठीक है, तो वो यूज़र को इफेक्ट किए बगैर करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर बनाया था ताकि अगर हमें कोई चेंजेस करनी पड़े डेटाबेस के अंदर तो वो कभी भी आगे प्रॉब्लमेटिक ना हो हमारे लिए। हमारे पास आ जाती है 3 लेवल आर्किटेक्चर की, जो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास आता है कि इसके अंदर हमारे पास 3 तरह से हमने क्या करता है, सबसे पहले इसको लेवल्स को डिवाइड करना है। 3 लेवल इसको इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इसको एक एक्सटर्नल लेवल में देखा जाता है, फिर एक कंसेप्चुअल लेवल में देखा जाता है, फिर इंटरनल लेवल में देखा जाता है। अब ये हमारे पास जो 3 लेवल हैं इनको आगे हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सटर्नल लेवल कौन सा होता है, हमारे पास लॉजिकल लेवल कौन सा होता है, या हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल कौन सा होता है और फिजिकल लेवल कौन सा होता है। इनको हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो यूज़र होते हैं वो आगे क्या कमांड्स देते हैं, ठीक है, और आगे कंसेप्चुअल लेवल में उसका क्या काम होता है, उसके बाद इंटरनल स्कीमा जो है वो क्या होती है और डेटाबेस क्या होती है। ये हमारे पास जो है 3 लेवल आर्किटेक्चर है, यानी हमारे पास जो डेटाबेस है ये हमारे पास चौथा पॉइंट जाके बनता है यूज़र से, यानी कि हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है वो डेटाबेस के अंदर है, फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, लेकिन हमने इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तभी हमारे पास वो 3 लेवल आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है। उसके बाद डाटा को हम क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यूज़र डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कभी भी डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, उसने पहले कंसेप्चुअल स्कीमा के पास जाना होता है, फिर इंटरनल स्कीमा के पास जाना होता है, उसके बाद हमारे पास डेटाबेस के पास जाना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सटर्नल लेवल, जो हमारे पास आर्किटेक्चर है 3 लेवल आर्किटेक्चर की। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है इसके अंदर सबसे पहले हमने देख लेना है कि एक्सटर्नल लेवल जो होता है वो यूज़र के बहुत करीब होता है, ठीक है, और ये जो हमारे पास डाटा होता है ये व्यू किया जा सकता है हम इंडिविजुअल यूज़र के थ्रू, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं ये हमें कभी भी रिक्वायर्ड नहीं करते एंटायर डाटा को, ये हमारे जो डाटा जो स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर ये सारे का सारा डाटा नहीं रिक्वायर्ड करते, ये वही डाटा इसको चाहिए होता है जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, वो ये ले लेगा। इसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट होता है एक्सटर्नल लेवल डाटाबेस का, ये हमारे पास सिर्फ यूज़र के रिलेटेड होता है, यानी यूज़र इसको व्यू कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं इसको देख सकता। इसके बाद हमारे पास जो यूज़र एक्सेस होती है डाटा की वो इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक यूज़र को हमारे पास जो डेट होती है वो डे मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग चाहिए, यानी सबसे पहले डे आ जाए, फिर मंथ आ जाए, फिर ईयर आ जाए, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको व्यू जो डेट है वो दूसरे फॉर्म में चाहिए होती है कि सबसे पहले ईयर आ जाए, फिर मंथ आ जाए, फिर उसके बाद डे आ जाए। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम यूज़र के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके बाद जो यूज़र होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो हैं वो भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एंड यूज़र होते हैं वो भी हो सकते हैं, यानी इसमें आपकी कोई ये नहीं है कि इसको स्पेसिफिकेशन है कि यही होना चाहिए बस, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल लेवल जो होता है वो हमारे पास डिफरेंट एक्सटर्नल लेवल व्यूज़ होते हैं डाटा के, जो कि डाटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा स्टोर किया जाता है। अब जो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देते हैं सेम डाटा की। अब देख लें हमारे पास जो एग्जांपल मैंने आपको बताई कि एक अगर यूज़र को डे मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग डेट चाहिए, डेट का जो फॉर्म है, ठीक है, और एक बंदे को चाहिए जो एक यूज़र को चाहिए हमारे पास ईयर मंथ डे के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास सेम डाटा है। इसी तरीके से हमारे पास जो कॉलेज की अगर डाटाबेस बनाते हैं तो सेम डाटा ही हमें कंप्यूटर साइंस के जो डिपार्टमेंट हैं उसके हर टीचर को कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड डाटा चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सटर्नल लेवल है वो सिर्फ यूज़र और व्यू के अकॉर्डिंग होगा, यानी जो यूज़र व्यू में हमारे पास सामने आता है तो ये क्लोजर टू यूज़र कह लें, या इंडिविजुअल यूज़र इसको क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिकली और कंसेप्चुअल हमारे पास लेवल। लॉजिकली और कंसेप्चुअल लेवल बेसिकली हमारे पास मिडल लेवल व्यू इस व्यू बोलते हैं, ठीक है, 3 लेवल आर्किटेक्चर का। इसको आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है डाटाबेस के अंदर, ये जो होता है ये डाटा के दरमियान रिलेशनशिप कायम करता है। कंस्ट्रेंट्स जो डाटा के दरमियान होते हैं या यूज़र जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो इससे पहले मैंने ऑपरेशंस आपको बताए थे, ठीक है, ये हमारे पास फिजिकली स्टोरेज को क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर को हाइड करके रखता है, उसकी डिटेल को, ठीक है। अब ये जो डिफाइन करता है ये हमारे पास किसके थ्रू किया जाता है, ये कंसेप्चुअल स्कीमा के थ्रू किया जाता है। और इस कंसेप्चुअल स्कीमा की जो डिस्क्रिप्शन होती है डाटा की, डाटा स्ट्रक्चर की डाटाबेस के अंदर, ठीक है, वो हमारे पास फील्ड नेम हो सकती है, उसकी टाइप हो सकती है, उसका साइज हो सकता है, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल व्यू चेंज करते हैं, ठीक है, तो कंसेप्चुअल व्यू भी ऑटोमेटिकली एबल टू चेंज हो सकता है, वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसकी जो
जो सिक्योरिटी होती है और इंटेग्रिटी रूल्स होते हैं वो भी चेंज किए जा सकते हैं। और ये जो लॉजिकली या कंसेप्चुअल लेवल होता है ये बेसिकली हमारे पास DDL में रिटन फॉर्म में होता है। उसके बाद जो कंसेप्चुअल लेवल होता है ये बेसिकली हमारे पास लॉजिकली रिकॉर्ड्स का क्या होता है, कलेक्शन होती है। अब ये आगे लॉजिकली कैसे हमारे पास आते हैं तो हम उसको देखेंगे कि हमारे पास लॉजिकली जो हमारे पास टेक्स्ट आता है या जो हमारे पास इसका रिकॉर्ड्स आता है वो कैसे आता है। इसके बाद कम्युनिटी व्यू जो होता है वो डेटाबेस का होता है। इसके बाद हमारे पास ये जो डाटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस के अंदर ये हमारे पास डाटा के दरमियान रिलेशंस कायम करता है, रिलेशनशिप शो करता है, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल व्यू और इंटरनल व्यू के दरमियान में होता है, यानी इसी वजह से मिड लेवल व्यू भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनली, यहाँ फिजिकली हमारे पास लेवल जो है 3 लेवल आर्किटेक्चर का। इसके अंदर हमारे पास जो इंटरनल और फिजिकल लेवल होता है उसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो फिजिकली स्टोरेज होती है स्ट्रक्चर की, यहाँ हमारे पास जो डेटाबेस होती है, डेटाबेस का जो फिजिकली स्टोरेज होता है, ठीक है, और जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो डाटा जिसके अंदर हमने स्टोर किया होता है फिजिकली स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, ठीक है, तो ये कैसे हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सकता है। ये हमारे पास किसके थ्रू काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इससे हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं डाटा को, ठीक है, जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उसके थ्रू। इसके बाद जो फिजिकली रिप्रेजेंटेशन होती है डेटाबेस की वो कंप्यूटर के ऊपर होती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये डाटा को कैसे स्टोर करते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो है वो 3 लेवल आर्किटेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है ये किस तरीके से होता है। ये देख लें हमारे पास जो 3 लेवल आर्किटेक्चर हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि अगर डेटाबेस के अंदर जब हम कोई भी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जब वो ऐड करते हैं कॉलम्स के सूरत में, तो हमारे पास डिफरेंट जो व्यूज़ होते हैं वो एट ए टाइम कंसेप्चुअल लेवल से हम लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंट टेबल्स हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से एक टेबल से दूसरे टेबल को हम जब कंबाइन करते हैं तो वो कंसेप्चुअल लेवल के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास देखा जाएगा हमारे पास जो सीरियल नंबर है, इसके अंदर जो आई नेम है, एम्प्लॉय नेम है, फादर नेम है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी एज है, उसकी सैलरी है, जो हमें चाहिए होता है वो सारे का सारा आप एक्सटर्नल व्यू 1 और एक्सटर्नल व्यू 2 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कंसेप्चुअल आता है, कंसेप्चुअल के अंदर हमारे पास जो स्टाफ नंबर है वो डायरेक्टली हम देख लेते हैं। उसके बाद जो फादर नेम है उसका एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, और या आइडेंटिकल जो नेम होता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी और ब्रांच नंबर है, ठीक है। यानी जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो कंसेप्चुअल लेवल से ले सकते हैं। उसके बाद जो इंटरनल लेवल होता है जिसके अंदर हम लैंग्वेजेस को यूज़ करके, DDL को यूज़ करके या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम इंटरनल लेवल के थ्रू डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। यानी हमारे पास जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो सारे का सारा के जो डाटा होता है वो डेटाबेस के अंदर फिजिकली कंडीशन में स्टोर होता है। तो ये हमारे पास जो है 3 तरह की हमारे पास लेवल है जो हमारे पास शो हो रहे हैं। एक हमारे पास एक्सटर्नल है व्यू है जिसके अंदर हमारे पास यूज़र होता है, दूसरा हमारे पास कंसेप्चुअल है, और तीसरा हमारे इसके अंदर लॉजिकली हमारे पास भी कंडीशंस आती हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरनल आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास फिजिकली लेवल होता है जो के अंदर आगे डेटाबेस को स्टोर करता है। इसके बाद हमारे पास इसका जो कंडीशंस आती हैं वो आगे मैपिंग की आती हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा का आपस में किस तरीके से वो मैप बनाते हैं, और वो यूज़र का एक्सटर्नल के साथ और एक्सटर्नल कंसेप्चुअल और इंटरनल के साथ कैसे डेटाबेस के थ्रू हमारे पास मैपिंग उसकी होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है जिसका नाम था डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।